हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQTech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं ट्यूशन क्लासेस के लिए। अगर हमारा कोई बिजनेस है या हमारे क्लाइंट का बिजनेस है जो ट्यूशन क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस को हम लोग कोचिंग क्लासेस भी बोलते हैं, राइट। ये ट्यूशन क्लासेस हो गया, या हम मान के चलते हैं जो कोचिंग क्लासेस होती हैं हमारी, ठीक है, ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस। तो अगर हमारी कोई ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस है या हमारे किसी क्लाइंट की ट्यूशन क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस, या हमने किसी को अप्रोच किया किसी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने फेसबुक एड्स चलाना सीख लिया, तो क्या हम अब किसी क्लाइंट के लिए जो है कोई जो ट्यूशन प्रोवाइड करता है, कोचिंग प्रोवाइड करता है, उसके लिए हम एड्स रन कर सकते हैं, उसके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो किस टाइप की हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम क्या उसको प्रपोज करेंगे, या अगर हमारे पास ऐसा क्लाइंट आता है तो हम उसको क्या स्ट्रैटेजी बना के दें जिससे कि वो कन्विंस हो और फिर वो अपना प्रोजेक्ट हमें दे और हम उसके लिए फेसबुक एड्स रन करें। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा ही बिजनेस कंसीडर किया, मैंने बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कंसीडर किया। अगर आप कोचिंग क्लासेस भी समझ रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन क्लासेस कोचिंग क्लास समझ रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी कोचिंग क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी 25-25, 50-50, 100-100 ब्रांचेस होती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ट्यूशन क्लासेस की, ठीक है। ट्यूशन क्लासेस जहाँ पर जो है कम स्टूडेंट्स गैदर होते हैं, जैसे जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं 9 से 12 तक की, राइट, 9 से 12 तक की आप देखते होंगे बहुत सारी जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं, हम उनकी बात करें, ठीक है। तो ये एक लोकेशन बेस्ड होती हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में जो है ऑपरेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े दूर दूर से इनके लिए लोग आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई इस टाइप का बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो किस तरीके से हम उसके लिए फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं उनको हम किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पर जो है लिखी हुई है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले किसी भी बिजनेस के लिए जब हम एडवर्टाइजिंग करने जाते हैं, फेसबुक एड्स रन करने जाते हैं, तो हमें उस बिजनेस का नेचर समझना पड़ता है। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक बिजनेस है ट्यूशन क्लासेस का, ट्यूशन क्लासेस कह लें हम या कोचिंग क्लासेस जो मैं बता रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस का ये बिजनेस है हमारा लोकल। लोकल का मतलब ये है कि ये ऑपरेट करता है एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में, ठीक है, स्पेसिफिक ज्योग्राफी में ऑपरेट करता है। मतलब ये लोकेशन बाउंडेड है, लोकेशन बाउंडेड। मतलब अगर मेरी कोचिंग जो प्रेजेंट है, मैं यहाँ ऑनलाइन कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफलाइन कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो अगर जो हमारी कोचिंग जो लोकेशन बाउंडेड है, जैसे अगर हमारी कोचिंग भास्कर सर्किल पे है, भास्कर सर्किल जोधपुर, यहाँ पर अगर हमारी कोचिंग है और इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, और ये कोचिंग है कैसी, जैसे ट्यूशन क्लासेस की हमने बात करी, तो ये वही 9 से 12 तक है वाली है, या इसको और हम कम कर सकते हैं, तो 6 से 12 तक की हम ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उस टाइप की कोचिंग जहाँ पर 50 to 100 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली होते हैं, उस टाइप की कोचिंग्स की हम बात करें, तो अगर हमारी कोचिंग इस एरिया में है तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि इस एरिया में या इसके अराउंड 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, इसके अराउंड ये जो 4-5 किलोमीटर का रेडियस है, यहीं से हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जो कोचिंग है वो भास्कर सर्किल पे है जोधपुर में और जयपुर से हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे, ऐसा चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0% है, ठीक है, 0% चांसेस है कि ऐसा होगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि जो हमारा बिजनेस है उसका नेचर क्या है, वो ज्योग्राफिकली किस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली हम अगर देखें तो ये एक लोकल बिजनेस है, तो हमें यहाँ पर बात समझ में आ जाती है कि एक लोकल बिजनेस है, तो यहाँ जो हमारी टारगेटिंग होगी, ठीक है, जो हमारी टारगेटिंग होगी उसमें ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जो मैंने आपको रेडियस टारगेटिंग वगैरह बताया था, याद है रेडियस टारगेटिंग, कि एक स्पेसिफिक एरिया के अराउंड, जैसे एक स्पेसिफिक मैंने एरिया ले लिया, इस एरिया के अराउंड मैं कुछ किलोमीटर्स डिसाइड कर सकता हूँ कि इतने किलोमीटर्स में ही मेरा एड दिखे, जो भी मैं ऑडियंस सिलेक्शन कर रहा हूँ उनको इतने ही किलोमीटर्स में दिखे। वो किलोमीटर 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे इस स्पेसिफिक केस में। तो ये चीज हमें समझ में आती है कि हम जो टारगेटिंग करेंगे वो इस टाइप से करेंगे, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो बिजनेस का नेचर है वो लोकल है, ठीक है। और यहाँ जो सेकंड पॉइंट है वो मोस्ट ऑफ द टारगेटिंग विल बी अराउंड डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन। जो ज्यादातर हमारी टारगेटिंग होगी वो इस चीज के अराउंड होगी, जो डेमोग्राफिक्स है और लोकेशन है। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना बड़ा मुश्किल है, देखो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना बहुत मुश्किल है। रीजन ये है कि एक जो 12th या 10th मानते हैं, एक जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, आप क्या मान के चलोगे, क्या उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या उसे नेटफ्लिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्या उसे डिजिटल मार्केटिंग में नहीं इंटरेस्ट हो सकता है, क्या उसे सचिन तेंदुलकर में नहीं इंटरेस्ट हो सकता है, क्या उसे धोनी में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, क्या उसे सलमान खान में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है,
क्या उसे मूवीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है? इन सारी ही चीजों में उसे इंटरेस्ट हो सकता है। तो फिर इंटरेस्ट वाइज इस चीज को टारगेट करना कि कोई स्टूडेंट क्लास 10th में या 8th में 7th में, ये काफी मुश्किल होता है। तो ज्यादातर जो हमारी टेस्टिंग चलेगी वो इस बेसिस पे चलेगी कि हम जो टारगेटिंग करें वो डेमोग्राफिक वाइज या लोकेशन वाइज करें। डेमोग्राफिक वाइज में हम कोशिश करें कि हम एज ग्रुप वाइज बाउंड करके रखें कि हमको किनको किनको जो है वो ऐड अपना दिखाना है, और लोकेशन टारगेटिंग करें। ज्यादातर जो टारगेटिंग का दामोदार है वो इन्हीं चीजों पे होगा कि लोकेशन टारगेटिंग हो सके और डेमोग्राफिक टारगेटिंग प्रॉपरली हो सके। क्योंकि इसमें अगर हम इंटरेस्ट टारगेटिंग की बात करें तो बड़े अच्छे तरीके से इंटरेस्ट टारगेटिंग यहाँ पर हो पाए वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा कि जो एक, जैसे हम अगर बनाएंगे इसको, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम जो कोचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं मान के चलता हूँ, देखो पर्सोना से ये पॉइंट निकल के आएगा कि जो हम पर्सोना डिफाइन करते हैं, पर्सोना क्रिएट करते हैं। अब मैंने बताया कि ये जो कोचिंग क्लास है, ये जो कोचिंग क्लास है, ये अलग अलग क्लासेस को ट्यूशन या कोचिंग्स प्रोवाइड करती है। वो क्लासेस कौन सी हैं? वो है 6, वो है 7, वो है 8, 9, 10, ठीक है, 10 तक ही मान लेते हैं, 12 तक नहीं भी खींचते हैं तो 10 तक मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इनके कैंपेन्स अलग अलग बनाएंगे। ये कैंपेन होगा, ये कैंपेन नंबर 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इन सबके जो है एड्स भी अलग होंगे, क्योंकि जो 6th क्लास में स्टूडेंट है उसका जो माइंड है, ठीक है, और जो 10th क्लास में स्टूडेंट्स है उसका जो माइंड है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। माइंड की नहीं बात करें, रिक्वायरमेंट्स की बात करें, वो भी बिल्कुल अलग है। ये बोर्ड में है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है, अगर हम इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात करें, तो ये स्टूडेंट अभी बोर्ड अपेयर करने जा रहा है, ये वाला स्टूडेंट बोर्ड अपेयर नहीं करने जा रहा है। तो दोनों के जो पर्सोना होंगे, जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बहुत अलग होंगे। इनके पेन पॉइंट्स अलग होंगे, ठीक है, इनके पेन पॉइंट्स अलग होंगे, इनकी सीरियसनेस अलग होगी, इनके पेन पॉइंट्स अलग होंगे। तो हमें हमारा 6th क्लास का जो आइडियल स्टूडेंट है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, हमारा 10th क्लास का जो आइडियल स्टूडेंट है वो किस तरीके का होता है। इवन यहाँ पर जो पर्सोना है, बहुत ध्यान से इस बात को आपको समझना होगा, यहाँ पर जो पर्सोना है वो केवल और केवल स्टूडेंट का नहीं होगा। आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी टारगेट ऑडियंस तो स्टूडेंट्स हैं, बट इस बात को समझो कि हो सकता है कि मेरा कोई भाई हो जो कि 7th क्लास में है, जो कि 8th क्लास में है, तो अगर मुझे ऐड दिखता है, क्योंकि 6th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, इवन 10th तक के बच्चे जो है कोचिंग के मामले में, ट्यूशन के मामले में खुद डिसीजंस नहीं लेते हैं, या तो उनके पेरेंट्स लेते हैं या तो उनके जो एल्डर भाई बहन हैं वो लेते हैं। तो केवल फेसबुक एड्स चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप फेसबुक एड्स चलाना सीख गए। आपको इस तरीके से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग अप्रोचेस को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केटिंग के कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, रियलिटी में हमारा बायर किस तरीके का है। तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग क्लासेस में आपका जो ऐड दिखेगा वो इन लोगों को दिखेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। हम मान भी सकते हैं कि एक 9th क्लास के बच्चे के पास आज के टाइम में स्मार्टफोन है, एक 10th क्लास के बच्चे के पास आज के टाइम में स्मार्टफोन है, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हम पेरेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, बट ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे मिलते जुलते हैं। डोंट फॉरगेट टू टारगेट पेरेंट्स एट द पेरेंट टारगेटिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट। हमारे पास पेरेंट्स का टारगेटिंग ऑप्शन है। याद है जब हम लोग ऑडियंस क्रिएशन की बात कर रहे तो मैंने बताया था कि आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जो पेरेंट्स हैं, या जो किसी कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप के चाइल्ड्स के या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है, टीनेजर्स के पेरेंट्स, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मेरी कोचिंग है और मेरा जो अल्टीमेट जो मेरी सर्विसेज को ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो सीधे सीधे हमारी टारगेटिंग में स्टूडेंट्स ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी टारगेटिंग में हमेशा स्टूडेंट्स आएंगे। हमारी टारगेटिंग में वो लोग आते हैं जो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है। तो ये भी डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं। जब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो पर्सोना में 2 लोग हमारे काउंट हो जाएंगे। जब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं, बट पेरेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, पेरेंट भी हमारे डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पर्सोना में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके स्टूडेंट्स, जो आपके आइडियल स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके के हैं, और उन जो कोर्सेज आप प्रोवाइड करें, उन कोर्सेज को करने वाले स्टूडेंट्स या उन क्लासेस को करने वाले स्टूडेंट्स के जो आइडियल पेरेंट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो हमें पर्सोना बनाना पड़ेगा। पर्सोना इन द सेंस, जब हम टारगेटिंग करने जाएंगे तो वहां पर जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शंस इससे मैच होने चाहिए, ठीक है। जो हम पर्सोना बनाएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखेंगे
उससे ये मैच होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ये वाला ऑप्शन कि टैलेंट टारगेटिंग प्रेजेंट है तो आप को इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें अलग कैंपेन बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें समझना चाहिए। टेस्ट इमेजेस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। वही जो पेन पॉइंट वाला मैंने पॉइंट रखा था आपके सामने, वो ये चीज है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्क काफी बढ़ जाएगा अगर आप खुद जो है ग्राफिक डिजाइन करते हैं या खुद क्रिएटिव्स क्रिएट करते हैं। जैसे कैनवा को आप यूज कर सकते हैं। कैनवा के बारे में मैंने आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वाली क्लास में भी बताया था, उस मॉड्यूल में बताया था कि आप कैनवा को यूज कर सकते हैं क्रिएटिव्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एड क्रिएटिव्स क्रिएट करने के लिए आप कैनवा को यूज कर सकते हैं। तो आप जब खुद कैनवा को यूज करें, इन दैट केस आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लोड जो है वो आपके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि खुद क्रिएटिव्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं कि एक या दो क्रिएटिव से आपका काम चल जाएगा, आपको क्रिएट तो मल्टीपल क्रिएटिव्स करने ही पड़ेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव्स तो आपको करने ही पड़ेंगे क्रिएट। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके पीछे रीजन है कि जो 6th क्लास का स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट्स अलग हैं। तो हम जब एड कॉपी बनाएंगे 6th क्लास के स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए, तो हमारी एड कॉपी में कंटेंट अलग होगा, ठीक है, उसके कलर्स अलग होंगे, ठीक है। बट जब हम वही चीज 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए करते हैं, जहां पर जो साइंस है और मैथ है, ये दो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 6th क्लास में तो ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरली अगर आप लोग देखें तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। होमवर्क वगैरह पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो इनके इस बात पे ध्यान देना होता है। 10th क्लास के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, तो इस बात पे गार्जियन या पेरेंट जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि ट्यूशंस में इन बच्चों की जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व करी जाए, उनका जो होमवर्क वगैरह इनको स्कूल से मिलता है, प्रॉपर जो वर्क मिलता है उसको सॉल्व कराने में हेल्प करी जाए ट्यूशन में, ठीक है, और इनके बेसिक स्ट्रॉन्ग किए जाए। तो ये जो पेन पॉइंट्स है, हमेशा हम क्या पकड़ते हैं, पेन पॉइंट्स। और जो हमारे एड कॉपी है, जो हम एड्स लिखते हैं, उनमें हम इन्हीं पेन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। अगर हम पेन पॉइंट्स को मेंशन नहीं करेंगे तो वो उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। क्लिक नहीं करेगा तो वहां पर हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा नहीं, और जब लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जाएगा तो आगे ना रीटारगेटिंग हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर आया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी होगी। तो हमें इमेजेस अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू देयर पेन पॉइंट्स, ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। बिकॉज हम कह तो जरूर रहे हैं कि हम ट्यूशन क्लासेस के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट ट्यूशन क्लासेस में मल्टीपल क्लासेस हैं, तो हम एक टाइप की इमेज, एक टाइप की थीम के साथ आगे मूव नहीं कर सकते। कोशिश करें कि आप वीडियोस को यूज करें, अगर हो सकता है तो वीडियोस को यूज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियोस आज के टाइम में बहुत ही पावरफुल हैं, तो आप वीडियोस को, इवन वीडियोस की बात करें तो हम एनिमेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद ट्रेनर हैं, जैसे ट्रेनर इन द सेंस टीचर बेसिकली, अगर आप खुद टीचर हैं या अगर आप जिस भी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो खुद टीचर है, ठीक है, तो आप उससे भी बोल सकते हो कि वो एक दो जो एपिसोड्स है वो रिकॉर्ड कर दे, ठीक है, और उनके बेसिस पे आप फर्दर जो है आगे कैंपेन्स रन करें। तो ये ट्यूटरिंग वाले जो है बिजनेस में या जो टीचिंग से रिलेटेड बिजनेस होते हैं उनमें जो वीडियोस है वो बहुत काम आते हैं। जैसे कि आप हमारी बात करें तो हमारे जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें ट्यूटरिंग इन्वॉल्व है, टीचिंग इन्वॉल्व है, तो हमारे केस में भी वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से यूज। ऑल्सो क्रिएट फनल्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक वेबिनार फनल आप रख सकते हैं या एक यूट्यूब फनल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो वेबिनार फनल है या जो यूट्यूब फनल है, इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपसे वेबिनार फनल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हर क्लास के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर क्लास के लिए हमें इस चीज को करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगर हमारे बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ 4 मंथ बिफोर कि मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ 4 मंथ बिफोर हमारे बोर्ड एग्जाम से, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक वेबिनार कंडक्ट करूंगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है। क्लास 10th के लिए केवल एक वेबिनार है ये, और इस वेबिनार का जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू सिक्योर हायर मार्क्स, ओके, इन बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है। इसमें हमको कैसे हायर मार्क्स मिले बोर्ड एग्जाम्स 2021 में, तो इसके लिए मैंने एक वेबिनार जो है वो कंडक्ट कराया है, या एक वेबिनार जो है उसको मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब इस वेबिनार में ये जो वेबिनार है, ठीक है, ये वेबिनार मैंने प्लान किया कि भाई ये एक वेबिनार होना है इस 100 डेट को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वेबिनार को प्रमोट करना है,
इस वेबिनार को मैं डायरेक्ट अपनी कोचिंग क्लासेस नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। क्या मैं कोचिंग क्लासेस प्रमोट कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ कि मेरी कोचिंग क्लासेस में ये चीजें होती, ये चीजें, ये सब नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डायरेक्ट वेबिनार प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने एक बैनर बनाया है जिसमें बता रहा हूँ कि देयर इज अ वेबिनार, ठीक है, एक ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, एंड इट इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, और इसी को मैं स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ, मतलब इसी चीज को मैं एज अ एड चला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी लोग हमारी कोचिंग के बारे में नहीं जानते ज्यादा, बस उनको ये पता है कि ये कोचिंग एक ये वेबिनार करा रही है फॉर द स्टूडेंट्स। अब इस वेबिनार की मैं फीस बड़ी कम रख सकता हूँ, ठीक है, फ्री भी रख सकता हूँ मैं चाहूँ तो। इसको दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसको थोड़ा सा पेड कर दूं, ठीक है, बहुत छोटे अमाउंट से 19999 इस टाइप के अमाउंट से मैं या तो इसको पेड कर दूं, या तो मैं क्या कर दूं, या तो मैं एब्सोल्युटली इसको फ्री कर दूं, ठीक है, एब्सोल्युटली इसको फ्री कर दूं। अगर मैं फ्री कर देता हूं, मान के चलते हैं कि इस वेबिनार में 500 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो गए। इस वेबिनार में कितने स्टूडेंट्स हो गए? 500 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो गए। और यहाँ पर जो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वेबिनार की कॉस्ट, क्योंकि एड्स रन की है, ग्राफिक्स वगैरह बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, तो कुछ कॉस्ट भी आएगी। तो इसको मैं वापस आपके सामने एक बार स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये स्ट्रैटेजी है, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी आसानी से स्ट्रैटेजीज नहीं बनती हैं, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर बताता हूँ आपको कि हम वेबिनार मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, और इस वेबिनार मॉडल को जो है एड्स वगैरह रन करने में हमने ₹5000 स्पेंड कर दिए, 5000 रुपए स्पेंड कर दिए। और ज्यादा करना चाहो तो मैं 15000 मान लेता हूँ कि 15000 रुपीज, और भी अगर आप ज्यादा करना चाहो तो आप इसको और ज्यादा बढ़ा देता हूँ। मैं बड़ी फिगर थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको लगे कि हम इस केसेस में भी क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं हमने 50K, ठीक है, 50,000 रुपीज जो है वो वेबिनार्स के एड्स में, ये बेसिकली एड्स की बात हो रही है, वेबिनार के एड्स में हमने लगभग 50,000 रुपए जो है वो खर्च कर दिए, ठीक है, पहली चीज। और इससे हमने क्या किया? इससे हमने जो है कितने स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स को वेबिनार में, 500 स्टूडेंट्स को हमने वेबिनार में इनरोल्ड करा दिया, ठीक है। और यहाँ पर वेबिनार था, ये 2 आवर्स का वेबिनार था, सारी चीज थी। इसके बाद हमने अपनी कोचिंग के बारे में यहाँ पर पिच किया, और कोचिंग के बारे में ही हम नहीं पिच करते हैं, ठीक है। जब वेबिनार होता है तो केवल हम कोचिंग के बारे में नहीं पिच करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ, इस कोचिंग के साथ साथ यहाँ पर हम कोचिंग के बारे में पिच तो करते हैं, बट यहाँ ऑफर्स बड़े काम में आते हैं कि अगर आपकी जो फीस है, अगर आपकी फीस 10,000 रुपए पर स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आपकी फीस 10,000 रुपए पर स्टूडेंट है, तो ऑफर आप क्या दे रहे हो? कोर्स मटेरियल दे रहे हो, या कुछ फीस जो है उसको ऑफ कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज। तो ये जरूरी है कि जब आप यहाँ पर पिच करोगे अपने कोचिंग के बारे में, तो केवल और केवल इन 500 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो आपके वेबिनार में आए, आपको सुना है 2 घंटे, तो केवल केवल इन 500 स्टूडेंट्स के लिए आप कोई ना कोई ऑफर जरूर रखोगे। तो मान के चलते हैं कि हमारे प्राइस जो है, इंस्टीट्यूट की प्राइस 15,000 रुपीज पर स्टूडेंट है, ठीक है, फॉर अ 3 मंथ कोर्स, ठीक है, 3 मंथ कोर्स जो स्पेशली क्लास 10th में बोर्ड्स के एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने के लिए, या हम कहें कैप्सूल कोर्स टाइप का, क्रैश कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रैश कोर्स टाइप का, रिवीजन कोर्स टाइप का होगा हमारा, जिसमें हम 15,000 रुपीज चार्ज करते हैं। बट फॉर दीज स्टूडेंट, जो हमारे 500 स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए हमने क्या किया? हमने इनको ऑफर दे दिया, और वो ऑफर था हमारा, ठीक है, 10,000 रुपीज, ये 10,000। अब यहां से मान के चलते हैं 500 स्टूडेंट्स में से अगर हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो 10% भी है, ठीक है, तो 500 का कितने हो जाएंगे? अगर हम 10% भी देखेंगे तो 50%, 50 स्टूडेंट जो है वो हमारे इनरोल्ड हो जाएंगे। बस इतना हाई कन्वर्जन रेट हम नहीं मानते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि ये कन्वर्जन रेट कम कर देते हैं, इसको 5% कर देते हैं, तो जो टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे वो 25 होंगे। और 25 स्टूडेंट्स को अगर हम 10,000 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाते हैं हमारे 2,50,000, जिसमें 50,000 जो था वो हमारा था, जो एड की कॉस्ट थी वो थी। इसमें और भी कुछ मिसलेनियस कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं आ पाना, ऐसे जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं 50,000 और इसमें से ऐड कर देता हूँ। स्टिल हम जो ओवरऑल प्रॉफिट में है वो 105K, 150K के प्रॉफिट, यानी कि 1.5 लाख के प्रॉफिट में, क्योंकि 1 लाख खर्च हो गया, 2.5 लाख इकट्ठा हुआ, 1 लाख खर्च हो गया, तो हम जो है प्रॉफिट में है लगभग 1.5 लाख रुपए के। तो ये क्या आपको लग रहा है इसमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी? क्या आपको लग रहा है इसमें फेसबुक एड्स नहीं था? बट फेसबुक एड ही केवल आपको चीजें नहीं लाके दे सकता, लाके भी दे सकता है, बट हमारे पास अगर दूसरे ऑप्शंस हैं तो हम उनको भी यूज करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उन ऑप्शंस को इग्नोर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ?
ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेबिनार फनल्स। जनरली ये ट्यूटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्यूशंस, एडुकेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेसेस होते हैं उनमें ये बहुत हेल्प करती है। ये जो हमारी वेबिनार फनल्स होती हैं, ये फनल्स होती हैं। उसके बाद जो दूसरी फनल मैंने आपके सामने रखी थी वो थी हमारी यूट्यूब फनल्स। अब यूट्यूब फनल्स क्या होती हैं? ठीक है, ये स्लो जरूर थोड़े से काम करती हैं, लेकिन ये स्टेबल होती हैं। ठीक है, और स्लोली स्लोली इसकी जो आपको रिटर्न्स है वो काफी हाई हो जाते हैं। ठीक है, रिटर्न्स बिकम्स हाई। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करती है? बड़ी ही सिंपल सी चीज है। यहां पर आपने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल ओपन किया। ठीक है, अब यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करना है, ऐसा नहीं, इसको ग्रो करने के लिए भी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। वहां पर यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारी चीजें काउंट हो जाएंगी। आपने यूट्यूब चैनल खोला, यहाँ पर 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, सबके लिए अलग अलग कंटेंट आपने डालना शुरू किया। ये आपसे कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेगा, ऐसा नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा। तो ये आपसे कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेगा। पता चला आपने 1000 वीडियोज यहाँ पर डाल दिए और इनमें से बहुत सारे जो वीडियोज हैं वो रैंक करने लगे। तो अब आप अपने इसी YouTube चैनल के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं अपनी कोचिंग को। यहाँ बता सकते हैं कि अगर आपको और ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखनी है और डिटेल में कोर्सेज सीखने हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है, इन दैट केस आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस आप शुरू हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप देखते होंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी हमारी एक फनल का पार्ट है। ये स्ट्रैटेजिकली बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लोगों ने यूट्यूब चैनल जो है वो बनाया है, इसलिए उन्होंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है ताकि वो नॉलेज शेयर कर सकें, और नॉलेज शेयर करने के बाद वो कोर्सेज बेचते हैं। कहीं कहीं पर ये इंटेंशनली किया जाता है दोस्तों, जहां पर यूट्यूब चैनल बनाए ही इसलिए जाता है ताकि हम इसको ग्रो कर सकें, और ग्रो करने के बाद में हम इसको कोर्सेज सेल कर सकें। तो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी रेडी हो चुके होते हैं। ठीक है, हम तो यूट्यूब चैनल इसलिए बनाते हैं ताकि हम इनकी हाईलाइट्स यहाँ पर शो कर सकें और अपने ट्रेनर्स के बारे में यहाँ पर बता सकें, इंफॉर्मेशन दे सकें, और वो सारी चीजें फिर बाद में हमें हमारे कोर्सेज को इनडायरेक्टली बेचने में हेल्प करेंगी। तो समझने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो आप वीडियोस डालोगे, उन वीडियोस को आप फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करोगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अपने कोर्सेज नहीं बेच रहे हैं, हम इनडायरेक्ट बेच रहे हैं। हम पहले देते हैं उनको वैल्यू और बाद में हम अपने कोर्सेज को बेच रहे हैं या कोचिंग में एडमिशंस करा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप इस टाइप के मॉडल को अपना सकते हो। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मैंने थोड़ा सा मिक्स करके आपको बता दिया है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।